हेलो फ्रेंड्स, शुक्ला कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्यावर्ती धारा समय के अनुसार निरंतर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए किसी क्षण t सेकंड पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जहाँ आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का आयाम है। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे। इसके लिए फार्मूला मालूम है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, जहाँ थीटा के स्थान पर ओमेगा टी लिखना है। तो इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा के स्थान पर ओमेगा टी हमको लिखना है। तो मिला आई स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान हो गया, यानी स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम टी। अब हमें पूरे एक चक्र के लिए निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई स्क्वायर बार। तो आई स्क्वायर बार मीन्स प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य मान निकालेंगे हम। तो ये बराबर होगा आई स्क्वायर अपान 2, यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी बटे पूरे एक चक्र के लिए। प्रत्यावर्ती का जब एक चक्र पूरा एक राउंड बीतता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम 0 से लेकर के t तक इसका समाकलन करेंगे, और पूरे एक चक्कर में समय t लगता है तो t से डिवाइड कर देंगे। तो आएगा आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। इसका लिमिट है 0 से लेकर के और t तक। अब यहाँ पे हम इसको दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे। dt से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीग्रल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और फिर हम इसका समाकलन करेंगे। सी तो वाई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t अपान 2t। ये सब में कॉमन हो गया। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल में तोड़ोगे, पहला आएगा 0 से t dt माइनस दूसरा इंटीग्रल हो गया cos 2 ओमेगा टी dt। लिमिट है 0 to t, एक टाइम पीरियड। चलिए अब इसका समाकलन करेंगे। तो आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t। dt का समाकलन t होता है, और लिमिट लगाओगे तो t माइनस 0 यानी t आएगा, माइनस cos थीटा का समाकलन sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे
टी का मल्टीपल 2 ओमेगा है, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 1/2 ओमेगा, देन साइन 2 ओमेगा टी, 0 to t, 0 to t इसका जो है लिमिट हो गया। अब समाकलन करना है आपको। आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, t माइनस 1/2 ओमेगा। अब यहां ओमेगा के स्थान पर 2π/t लिखना है। ये जो कोणीय वेग है 2π/t आवर्तकाल के पद में होता है, तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन 2π/t। अब t के स्थान पर पहले अपर लिमिट लिखोगे तो t हो गया माइनस साइन 2π/t, और लोअर लिमिट 0 है तो इंटू 0 लिखोगे। यहां t से t कट गया और यहां 2π/t इंटू 0 तो 0 हो गया। तो ये मिला आपका आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, t माइनस 1/2 ओमेगा, और ये साइन 2π और साइन 2π 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो गया। कहने का तात्पर्य है कि साइन cos 2 ओमेगा t का जो समाकलन है 0 to t लिमिट के अंतर्गत वो शून्य के बराबर होता है, इसलिए यह पूरा का पूरा 0 हो गया। इसलिए आई स्क्वायर बराबर हो गया आई नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटू टी, और यह फैक्टर पूरा शून्य हो चुका है। t से t कैंसिल हो गया, इसलिए आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, नॉट आई नॉट स्क्वायर। आई स्क्वायर बार है, आई स्क्वायर बार, तो आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटू टी से t कट गया, तो आया आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपान 2। अब इसका वर्गमूल लेंगे, तो आई स्क्वायर बार का जब वर्गमूल लेंगे तो उसे बोलेंगे आई आर एम एस, तो आई आर एम एस बराबर हो गया आई नॉट अपान √2। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट या धारा का मूल माध्य वर्ग मान। इसके अनेकों मान हैं। इसको धारा का तात्क्षणिक मान भी कहते हैं, धारा का प्रभावी मान कहते हैं, धारा का आभासी मान कहते हैं, और अमीटर द्वारा ज्ञात किया गया मान होता है। अमीटर जो हमें सर्किट में बताएगा वो आरएमएस मान बताएगा। जैसे कहा गया कि किसी सर प्रत्यावर्ती धारा में एम्पियर मापी 2 एम्पियर करंट नापता है तो आई आरएमएस होगा। तो आई आरएमएस के अनेकों नाम होते हैं। इसे बोले धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का प्रभावी मान, धारा का आभासी मान, अमीटर द्वारा ज्ञात किया गया मान। इसी प्रकार जो आई नॉट होता है इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान या धारा का आयाम, धारा का महत्तम मान। तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान √2 होता है। इसी प्रकार वोल्टेज के लिए निकालोगे कि जैसा हमको मालूम है हम आई आर एम एस में आर से गुणा करेंगे, आई नॉट में आर से गुणा करेंगे तो ये वी आर एम एस हो जाएगा। तो वोल्टेज का जो मूल माध्य वर्ग मान होता है उसे वी आर एम एस कहते हैं। यह बराबर हो जाएगा वी नॉट अपान √2, जहां वी नॉट बराबर क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का आयाम। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का आयाम है। यह किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान होता है, वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया गया मान होता है, वोल्टेज का आभासी मान होता है, या हम इसको वोल्टेज का प्रभावी मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी क्षण जो वोल्टेज होता है वो वी आर एम एस बताता है।
अगर वोल्टमीटर लगाएंगे तो जब नापेगा वो VRMS बताएगा। VRMS का मतलब होता है वोल्टेज का मूल माध्य वर्गमान, यह बराबर होता है V0/√2। V0 को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम कहते हैं, या अधिकतम मान कहते हैं, या इसको शिखर मान कहते हैं। इस प्रकार अगर हमें आयाम दिया है तो हम VRMS निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर धारा का आयाम दिया है तो हम इसे IRMS निकाल लेंगे, यानी धारा का मूल माध्य वर्गमान निकालेंगे हम। तो इस प्रकार आज आपको बताया गया कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान कैसे निकालते हैं। तो किसी क्षण धारा का मान I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। पहले हम स्क्वायर करते हैं तो I स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को cos 2 थीटा के चरणों में चेंज करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान 2 लिखना है, और उसके बाद उसका इंटीग्रेट करना है 0 से 2 लिमिट के अंतर्गत, और पूरे को कैपिटल टी से भाग करना है। तो ये जो आएगा ये धारा का वर्ग माध्य मान होगा। तो धारा का वर्ग माध्य मान कितना होता है, ये आया I स्क्वायर बार बराबर I0 स्क्वायर अपान 2, और जब वर्गमूल लेंगे तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी। IRMS बराबर I0/√2, VRMS बराबर V0/√2। तो ये विधि आपको यह बताया गया प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य